विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32। मूसा का भजन। आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूँगा, पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो। मेरी शिक्षा वृत्ति की तरह फैलो, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घास थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा, हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करूँगा। वह हमारा चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वह उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसे व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं? उसने तुम्हें उत्पन्न किया, उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपना पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दाएं भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुण जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। उसने उसे देश की पहाड़ियों पर बसाया, जिससे वह खेतों की उपज खाए। वह उसे चट्टान का मधु चटाता और कड़े पत्थरों का तेल देता है। वह उसे गायों का मक्खन, भेड़ों का दूध, मेमनों की चर्बी, बाशान के बछड़े और बकरे और साथ साथ उत्तम गेहूं देता है। तुम लोग अंगूर के रस की मदिरा पीते हो। यशरून खा पी कर मोटा हुआ और लात मारने लगा, मोटा और हृष्ट होकर मस्त हो गया। उसने ईश्वर को भुला दिया जिसने उसे बनाया था। वह अपने उद्धार की चट्टान का तिरस्कार करने लगा। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा कर प्रभु को चिढ़ाया और घृणित कार्यों में कोपाग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने ऐसे असुरों की पूजा की जो ईश्वर नहीं है, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे, ऐसे देवताओं की जो अभी अभी प्रकट हुए थे, ऐसे देवताओं की जिन पर उनके पूर्वज श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, उसे तुम लोग भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने यह देखा और उसने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा और यह देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुष्ट राष्ट्र उन द्वारा उनका अनादर कराऊंगा, क्योंकि मेरे क्रोध के कारण एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो उठी जो अधोलोक के तल तक फैल गई। वह पृथ्वी और उसकी समस्त उपज भस्म कर देगी और पर्वतों के नींव जलाएंगे। मैं उन पर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उन्हें अपनी तीरों का निशाना बनाऊंगा। जब वे भुखमरी से दुर्बल हो गए होंगे, महामारी से अशक्त और तरारून से आक्रांत
तो मैं उनके विरुद्ध जंगली जानवरों के दांत और पृथ्वी पर रेंगने वाले सर्पों का विष भेजूंगा। तलवार सड़कों पर उसकी संतति मिटा देगी, उनके घरों में आतंक बना रहेगा। नवयुवकों और नवयुवतियों का वध किया जाएगा। पके बाल वाले बूढ़े और दूध मुए बच्चे समान रूप से मारे जाएंगे। मैंने कहा है कि मैंने उन्हें मिट्टी से मिलाकर मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ। किंतु तब उनके शत्रु शेखी मारते और उसका गलत अर्थ लगाते हुए कहते, यह हमारे बाहुबल की वजह है। इसमें प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। यदि उनकी चट्टान में उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उनका परित्याग नहीं किया होता, तो कैसे एक व्यक्ति 1000 लोगों को खदेड़ सकता? कैसे 2 व्यक्ति 1,00,000 लोगों को भगा सकते? हमारे शत्रुओं की चट्टान हमारी चट्टान जैसी नहीं। हमारे शत्रु भी यह स्वीकार करते हैं। उनकी दाखलता सोदोम की दाखलताओं से, गोमोरा के खेतों से निकलती है। उनके अंगूर विष से भरे हुए हैं और उनके अंगूर के गुच्छे कड़वे हैं। उनकी अंगूरी सांपों का विष नाग का हलहला है। क्या मैंने यह अपने पास नहीं रोक रखा है? क्या यह मेरे अंतरतम में मुखबंद नहीं? जब उनके पैर फिसलेंगे तो प्रतिशोध और बादल लेना मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है और उनका सर्वनाश शीघ्र ही होगा। जब प्रभु देखेगा कि अपनी प्रजा की सारी शक्ति शेष हो गई है और उनमें ना कोई दास और ना कोई स्वतंत्र है, तब वह अपनी प्रजा को न्याय दिलाएंगे और अपने सेवकों पर दया करेंगे। तब वो कहेंगे, अब कहाँ है उनके देवता? कहाँ है वह चट्टान जिसके आश्रय में वे रहते थे? वे देवता जो उनकी बलियों की चर्बी खाते और उनके अर्धों की अंगूरी पीते थे, अब वे उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम लोगों की रक्षा करें। अब समझो कि मैं वही हूँ। मेरे सिवा और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। मेरे हाथ में कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। मैं आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं अनंत काल तक जीवित रहता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा और उसे न्याय करने के लिए हाथ में लूँगा, तो मैं अपने विरोधियों का प्रतिकार करूँगा और अपने बैरियों को बदला चुकाऊँगा। मैं अपने बाणों को रक्त से मधुमंथ करूँगा और अपनी तलवार को मांस से तृप्त करूँगा। मृतकों और बंदियों के रक्त से, शत्रु के ज़बेरे सिरों के मांस से, राष्ट्रों उसकी प्रजा का जय जयकार करो, क्योंकि वह अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा। वह अपने शत्रुओं का प्रतिकार करेगा। वह अपने देश और अपनी प्रजा का शुद्धिकरण करेगा। मूसा ने नून के पुत्र योशुआ के साथ आकर यह भजन लोगों को सुनाया। जब मूसा इस्राएलियों के समस्त समुदाय को ये सब शब्द सुना चुका, तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों का आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्द का सावधानी से पालन करें। यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने में तुम दीर्घकाल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। मूसा की मृत्यु की चेतावनी। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबीरीम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो, जो मोआब देश में यरीको के पूर्व में है, और कानान देश को देखो, जिसे मैं इस्राएलियों के अधिकार में देता हूँ।
उस पर्वत पर चढ़ने पर वहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वह अपने पूर्वजों से जा मिला था, क्योंकि तुम दोनों ने इज़राइलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। तुम वहाँ से देश को देखोगे, किंतु तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे जिसे मैं इज़राइलियों को दे रहा हूँ।